जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षा 10th यानी क्लास 10वीं का मैथ हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। अभी जो कि पार्ट 1 डाल चुके हैं, जो इस पार्ट का पूरा लेक्चर था ओवरऑल, उसमें बताए थे कि संख्या क्या होता है और संख्या के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात किए थे। जैसे कि हम बताए थे कि संख्या को 2 भाग में बांटे थे। कुछ रिवीजन ले लेते हैं 5 मिनट पहले करके, उसमें बताए थे। जाके पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से अब बनाना शुरू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सरसाइज हम लोग बनाने चल रहे हैं 1.1। हम उसमें यही बताए थे कि आइए एक बार उसको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे 2 से बाबू अगर हम 5 को भाग देना होगा तो हम सबसे पहले 2 के पहाड़ा कई बार पढ़े कि 10 आए तक। आप लोग कहेंगे 5 बार सब पढ़िए, 5 दूना 10, 10 से 10 गया 0। इसको हम वहां उस समय बोलते थे भाजक, भाजक कहते थे। इसको भाज्य कहते थे, भाज्य कहते थे। इसको भागफल बोलते थे और इसे शेष। और हम भाजक को बी से सूचित किए थे और भाज्य को ए से और भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से सूचित किए थे। हम बता रहे थे कि आप लोग 5वीं 6ठी क्लास में आप लोग ये भाग पढ़े होंगे और वहां मास्टर लोग बताते थे, सब टीचर बताते थे, अपना गुरुजी बताते थे कि मतलब भाग विधि से एचसीएफ निकालना। लेकिन यहाँ उसी भाग विधि की मदद से हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसका मदद लेकर के और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और इसी को विकलित विभाजन अपना नाम दे दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी का नाम है विकलित विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। कि विकलित विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या निकलता है, अगर आपसे कोई कल को पूछ दे तो कहना है कि मस। इसके मदद से कौन सी निकालते हैं? मस निकालते हैं। विकलित विभाजन ना होता लगा है। विकलित विभाजन वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, ठीक है बच्चे समझेंगे प्यारे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, विकलित विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम लोग मसा निकालते हैं। हम लेक्चर इसका बिना लेक्चर का हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ को पढ़ना और अपने लाइफ में उतारना एक ही उपाय है उसके लिए, प्रैक्टिकल। जब तक कि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीज को नहीं सीख पाएंगे। और चीज सीखना है तो उसके लिए प्रैक्टिकली मैथ को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग 5वीं 6ठी में मतलब 3रा 4था में बच्चा रहता है, वहां पढ़ लेता है कि 2 से 10 को डिवाइड करना है तो 5 से पढ़ता है, इसे कर लेता है। देखिए अगर हम कहेंगे कल को किसी को कि 2 में बाबू 10 को भाग करना है, तो हर एक बच्चा कहेगा गुरुजी 10 बड़ा है इसलिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। अर्थात जो बड़ी होता है ना उसको हम लोग को मानना है। ए बराबर 10 मानेंगे, बी बराबर 2 और विकलित विभाजन लगा देंगे और उसके मदद से निकालेंगे। आइए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 1.1 को संपूर्ण समाप्त करेंगे हम लोग साथ में मिलके। चलिए आइए प्यारे बच्चा जी, मिटाने वाला थोड़ा सा देखते हैं। आइए ले लेते हैं, इसी को यूज करते हैं। पेपर था, इसी को यूज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज आप लोग किताब देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चे। आप लोग का एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक है और इसको हम बनाएंगे बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से। इस ब्रह्मांड और इस सूर्य के बीच में जो सबसे उत्तम मतलब मैथ का मेथड होता है, उस मेथड का प्रयोग करके हम इस मैथ को बनाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 135 और 225 का मसा किस विधि से निकालना है? प्यारे बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे, विकलित विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आइए हम क्लास को एकदम स्मूथली समझा रहे हैं। सबसे पहले 255 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे 135 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 225 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो हम समथिंग इसको जल्दी करने के लिए बाबू 130 मान के चल रहे हैं। अब 130 का जैसे डबल करेंगे तो 260 हो जाएगा, जो कि 260 इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब एक बार में जाएगा। देखिए आप लोग मतलब स्मार्ट वर्किंग होता है ना, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग, इस सोचने का तरीका हो गया। जल्दी आदमी सोच पाया। अगर 35 लेते तो फिर दिक्कत होता, इसलिए हम स्मार्ट वर्किंग खोजे हैं जल्दी करने के लिए। 135
घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा। बिल्कुल बेसिक छोटा छोटा बात बताएंगे। तो हम एक हासिल इधर लेंगे ना, तो यहाँ 12 बन जाएगा, 12 में से जब 3 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये कट जाएगा। अब इस 90 से ना इस 135 को डिवाइड करेंगे, तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 90, फिर घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4। अब इस 45 से इस 90 को डिवाइड करेंगे, तो 45 के पहाड़ा आप लोग जानते हैं कि 2 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, शेष 0। हम बताए थे बाबू कि जैसे r बराबर 0 होता है ना, तो ये मेरा b ही HCF बन जाता है। अर्थात इसको हम मसा कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे मसा बराबर 45। लेकिन वीक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब यूज करेंगे, कहेंगे वीक्लिड विभाजन सूत्र से। तो वीक्लिड विभाजन जी क्या बोले थे? वो बोले थे a बराबर BQ प्लस R। हम लेक्चर वाले क्लास में बिल्कुल बेसिक से इस बात को समझा चुके हैं कि a इसमें बाबू ई होता है, जैसे कि अभी लिख के दिखाए थे। तो a कहेंगे 225, बहुत सुंदर। b कितना है? 135। कई बार पहाड़ा पढ़े भागफल, एक बार। क्या बचा है? शेष 90। हम उस क्लास में बताए थे कि हमेशा b जो होता है ना वो a बन जाता है। b बाबू किस में बदलता है? a में। और r किस में बदलता है? तो हमेशा कहना है कि b में। बस यही पूरा मैथ में लॉजिक चलेगा, b बदलेगा a में, r बदलेगा b में। जैसे आप देख रहे होंगे जो ये b था अब वो a बन जाएगा 135। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको मिटाइए और इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए जो b था वो a बन गया, तो कहेंगे अब 90 गुना कितना बार पढ़े 1, बचा कितना है? 45। अब इस 90 को लेंगे, 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए शेष r जैसे 0 हुआ तो हम कहेंगे ना बाबू कि b HCF होता है। तो कहेंगे 135 तथा 225 का मस बराबर हो जाएगा 45। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं एक ही बात, प्यारे बच्चा जी आपको समझाते हैं कि आपको चीज समझ नहीं आता है आप कमेंट करिए, चीज को पूछिए, हम बिल्कुल समझाएंगे। एक एक बात बारीकी से समझाएंगे, जब तक समझ नहीं आता तब तक समझाएंगे। मेरा मकसद देखिए, हम जाके एग्जाम नहीं देंगे प्यारे बच्चे, एग्जाम में आप लोग को बैठना है। हम तेजी में बना देंगे। टीचर लोग देखते हैं, बहुत सारा टीचर लोग होते हैं कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे, कहेंगे कि हम 1 मिनट में उड़ा दिए। अरे भाई एग्जाम में आपको नहीं बैठना है। ये सोचिए कि एग्जाम में बच्चा बैठेगा तो चीज बच्चा को सिखाना है। आइए इसमें अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं और फिर अगला बनाते हैं। चलिए आइए अब फिर इसके आगे वाला समझा रहे हैं। वही फिर क्वेश्चन नंबर 1 का देख लीजिए। आप लोग मैथ देख सकते हैं, आप लोग के सामने मैथ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बना रहे हैं। 196 तथा 38/2 का मसन निकालना है। आप लोग अब समझ चुके हैं किस विधि से। तो कहेंगे इसका मसन निकालेंगे वीक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आइए 38/2 को हम डिवाइड करते हैं कितना से? वीडियो ठीक है, थोड़ा सा प्यारे बच्चे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए स्टूडियो में हम अकेले होते हैं और क्या है कि वीडियो रुक जाता है तो फिर देखना होता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वैसे देखिए एक ही बार में कट जाता है 195 बार में। 38/2 0 कट के 0 बच जाता है। अब जैसे r बराबर 0 हुआ तो मेरा b ही क्या होता है? HCF, यानी 196 इसका मसा हो जाएगा। तो हम इसको अब बनाएंगे वीक्लिड विभाजन सूत्र से। कहेंगे वीक्लिड विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं a बराबर BQ प्लस R। हाँ एक चीज और बता दे रहे हैं आपको कि हम लोग मानेंगे a बराबर 38/20 और b बराबर 196। चलिए लिखते हैं a बराबर दिया है 38/2 बराबर 196 गुना कितना बार में लगा है बाबू? 195 बार में, शेष बचा है 0। अब जैसे r बराबर 0 हुआ तो मेरा b 196 कहेंगे 196 तथा 38/2 का मसा कितना होगा? 196 आंसर।
2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था, देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 1 का तीसरा बना रहे हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बनाने चल रहे हैं, देख लेंगे एक बार। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको भी बनाते हैं। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहिचक सबसे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। इस चैनल के जरिए आप पूरा 10वीं का फुल तैयारी कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए लीजिए, मैथ आपके सामने है, कह रहा है 867 और 255। आइए हम भी ले लेते हैं। 867 तथा 255 का मौसा निकालना है। किस विधि से? विकलित विभाजन विधि से। कहेंगे ए बराबर दिया है 867, बी बराबर दिया है 255। हम क्या करेंगे? 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। वही फिर भाग देने का तरीका जो बताए थे कि इसको समथिंग हम लोग 250 मान लेंगे। अब 250 के 3 गुना लेके चलते हैं तो देख रहे हैं कि उसके करीब जा रहा है, 3 से ले लेते हैं। 5 3 15 के 5 होगा हाथ में 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। घटाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ 2 हो जाएगा 0, 102। अब इस 102 से 255 को डिवाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं ना चीज को? अब 102 से 255 को डिवाइड करेंगे तो ई जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 0 2। घटाएंगे बाबू इसको, ये हो जाएगा 15। अब इस 51 से 102 को डिवाइड करेंगे, 51 दूना 102 0। अब जैसे r बराबर 0 होता है तो हमारा b क्या बन जाता है? HCF बन जाता है। कहेंगे HCF b। अब इसको कहेंगे विकलित विभाजन सूत्र से। क्या होता है? तो a बराबर BQ प्लस r। देखिए a का मान दिया है 867 बराबर b कितना है? 255 गुना कितना बार पढ़े हैं? 3 बार। क्या बचा है? 102। हम बताए थे ना कि b बनता है क्या? a। तो लिखेंगे 255 बराबर, अब वहीं r क्या बन जाता है? b बन जाता है 102। कितना बार पढ़े हैं? 2 बार। क्या बचा है? 51 बचा है। अब वही फिर b बनता है a। 102 बराबर क्या लिखेंगे? 51 गुना 2 प्लस 0। अब जैसे r बराबर 0 होता है प्यारे बच्चे, तो मेरा b ही क्या बनता है? HCF। कहेंगे 867 तथा 255 का मस बराबर कितना हो जाएगा? 51। आंसर कर देंगे। देखिए और क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चे कि जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो साथ साथ मतलब जो थ्योरी आएगा उसका वहीं पे बताते चलेंगे। ऐसे फुल थ्योरी का एक क्लास दे दिए हैं आपको, पार्ट 1 क्लास दे दिए हैं 1.1 के लिए। लेकिन अब ऐसा लगे कि जहां जिस बात का जरूरत है वहां भी उस चीज को हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग के एनसीईआरटी में बस 3 ही क्वेश्चन था। अगला आप लोग देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन 3 था, ले लिए हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ के सुना रहे हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए, अगर आप लोग पूर्णांक नहीं पढ़े हैं, धनात्मक पूर्णांक नहीं जानते हैं तो फिर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जाइए आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, इस तरह आप कंटिन्यू रहिए। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है प्यारे बच्चा इंटीजर। वैसी संख्या जो पूरा पूरा लिखा हो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम बिल्कुल मतलब आसान भाषा में समझाते हैं। आइए यहां से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहेंगे माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 6। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी b बराबर 6 क्यों मान लिए? तो जाके देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया है 6q + 1 के रूप का होता है। तो देखिए, तो आप ए यहां लिखते थे a बराबर bq + r। देखिए b 6 है, q r r, यानी हम b से तुलना करके 6 को
और यहाँ मान लिए हैं। ये बात कोई नहीं समझाता होगा, लेकिन हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि आप जब 2 को 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो 2 एकम 2 होता है, यहाँ 2 आता है 1 आता है। पता है हमेशा b से छोटा होता है r, हमेशा b से छोटा होता है r। हम इसमें एक लॉजिक समझाएंगे आपको कि हमेशा b से छोटा होता है। देखिए इसको लिखने का बेहतर तरीका होता है कि हो सकता है r 0 के बराबर हो सकता है r 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। ये एक बेहतरीन लॉजिक होता है। तो आप लोग देख लीजिए, जब उसको लगाएंगे तो हो सकता है r 0 से बड़ा हो और b से छोटा, तो b कितना है 6। अब इस बात को आप लोग देखिए, अब आप ही लोग बताइए कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा r का मान क्या क्या हो सकता है, वो भी इंटीजर में, पूर्णांक में। देखिए होने के लिए तो बहुत सारा, इस ब्रह्मांड में बहुत संख्या है, लेकिन कहा गया है कि पूर्णांक हो। तो हम कहेंगे जहां लिखे जहां b बराबर 6, तब लिखते हैं तब r बराबर क्या क्या संभव होगा। तो आप लोग कहेंगे सर हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए और 5 हो जाए। आइए इसको हटा देते हैं, फिलहाल अब इसका जरूरत नहीं है, नहीं तो बोर्ड थोड़ा सा गंदा दिखेगा। 5 तक अब हम बारी बारी से इसको रखेंगे, कहेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो यही है, ये रखने। b का मान कितना है बाबू? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी b का मान 6 है, हम लोग 6 क्यू है, लेकिन इस बार r का मान 0 रखेंगे। बारी बारी से लिखेंगे जहां r बराबर 0 हो। तो जब r बराबर 0 हो तो हो जाएगा a बराबर 6q। लिखेंगे एक बार फिर जब r बराबर 1 हो तो फिर यूक्लिड विभाजन सूत्र से लेंगे a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 लेंगे तो हो जाएगा a। अब लिख देंगे इसी प्रकार, बार बार हम इस बात को नहीं लिखने से, मतलब बचने के लिए, कॉपी और समय बचाने के लिए लिखेंगे इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5 तथा लिख देंगे यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए। अब कहेंगे a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 तथा a बराबर 6q प्लस 5। अब क्वेश्चन में आपको कहा है कि बताइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है। तो कहेंगे चूंकि 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक का रूप का है, सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। इसीलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल एक एक चीज समझाए ना, इसी तरह पूरा मैथ पढ़ाएंगे, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझा के। आइए अब अगला क्वेश्चन को लेते हैं, हम साइड में हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बात समझा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का मेन लॉजिक क्या है कि 0 से r बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, जिसके वजह से तब r बराबर 0 से लेके 5 तक होगा। और चीजें आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल मैथ को रटना नहीं है, प्रैक्टिकली पढ़िए। बिल्कुल हम आ गए हैं प्रदीप सर, बिल्कुल आप लोग को प्रैक्टिकल करके पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, निकल जाते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर अब 3 लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे, फिर अगला बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अंदर जाइए, बेसिक को समझिए और फिर आप कलम
अपने कॉपी पे स्टार्ट कर दीजिए लगाना। कह रहा है किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली, समझेंगे, मान लीजिए कोई पीरियड लगा है, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं पीरियड है, बच्चा सब खड़ा हुआ है, पीरियड में बाबू बच्चा ही खड़ा होता है, मान लीजिए पीरियड लगा हुआ है, पीरियड और इसमें बच्चा खड़ा है, समझ सकते हैं, हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं बाबू, समझेंगे। कह रहा है कि कितना आदमी, सदस्यों की संख्या कुल, कहेंगे कि किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब खड़े करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर पाए। देखिए इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया है। 616 सदस्य वाली सेना है, सबसे पहले सेना यानी आर्मी है, सेना कुल कितना है 616, और कहा है इसको मार्च करना है 32 सदस्य वाली में। कह रहा है कि इसको आर्मी बैड के पीछे, अब आर्मी बैड के पीछे बाबू, आर्मी बैड के पीछे 32 खड़ा करना है। देखिए अब अगर हम इसको, जैसे आप लोग समझ सकते हैं बात को, अब हर एक दो का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, लेकिन 32 का जोड़ा 616 में लगाना है। इसका मतलब HCF ही तो निकालना है, देखना है कि इसमें कितना मौजूद है। यानी कहेंगे फिर A बराबर 616 और B बराबर 32 ले लेंगे, फिर वहीं 616 को 32 से भाग करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, अब इसको सोचेंगे, है कि नहीं, सोचेंगे कि लगभग ये 30 है, वहीं स्मार्ट वर्किंग के लिए बता रहे हैं लगभग 30 है, हमको जाना है कितना 600 के समथिंग। तो बताइए इसको क्या बार करें, तो आप लोग कहेंगे 59 लगभग 500, यानी 29 से ले लेंगे। तो 29 दूना 38 के 8 हाथ में कितना होगा बाबू 3, 29 57 58 59 60। देखिए तो बिल्कुल एकदम बारीकी से एक एक चीज बिल्कुल सिंपलेस्ट रूप में चल रहे हैं। घटाएंगे बाबू 8 होगा, और 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32। देखिए 0, हम बताए थे कि जैसे R बराबर 0 हुआ तो मेरा B ही क्या होता है HCF होता है। इसका मतलब लिखेंगे इसको विकलित विभाजन, विभाजन सूत्र से क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R। देखिए तो A कितना है, तो आप कहेंगे 616, B कितना है 32। क्या बार पहाड़ा पढ़े हैं बाबू 19 बार, बचा क्या है 8, ले लेते हैं। अब वही B A बनता है, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं क्लास में। देखिए एक बार मेरे से पहले प्लीज प्यारे बच्चा जी, एक बार प्रदीप सर से मैथ पढ़ के देखो, हम कुछ नहीं कहेंगे कि हम किस लेवल से किस लेवल तक लेके चलते हैं। प्लीज एक बार हम चीजें देखिए, क्या होता है ना कि जे बार हम पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन कोई नया, कितना हो क्वेश्चन नया बन जाएगा, लेकिन लेक्चर अलग उसके लिए नहीं हो सकता है। एक ही लेक्चर ब्रह्मास्त्र है, एक ही लेक्चर इस पूरे किताब के मैथ को मार डालेगा, मार के गिरा देगा, ये गारंटी मेरा है। 8 कई बार पढ़े बाबू, 4 बार पढ़े, क्या बचा है 0। अब जैसे R बराबर 0 होता है तो B क्या होता है 8, मेरा वही HCF बनता है। तो कहेंगे 616 तथा 32 सेना वाली आर्मी, सेना वाली आर्मी। अब किताब के फिर मदद लेंगे कि क्या कह रहा था, तो कहा था कि स्तंभों में अधिकतम संख्या होगी। तो कहेंगे 616 तथा 32 सेना वाली आर्मी का अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। आंसर बोलिए, किसी बच्चा को 1% दिक्कत हुआ हो? हम एक बार जो पढ़ा दिए ना, बार बार उसी को लेंगे, हम कोई नया बात नहीं करेंगे, वही पुरानी वाली बात को बार बार। हाँ, उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा हो सकता है उसमें इंक्रीज करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन चीज वही रहेगा, बार बार हम वही बात लिखेंगे। आइए फिर अगला क्वेश्चन को लेते हैं, मिटाते हैं। बार बार उसी चीज को हम लेके बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहा है कि विकलित विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए फिर पूर्णांक बोला है। अगर प्यारे बच्चे आपको पूर्णांक ही पता नहीं है
तो बताइए आपसे ये क्वेश्चन होने वाला है। तो पूर्णांक का मतलब होता है वैसी संख्या जो पूरा पूरा लिखा हो। बार बार एक ही बात समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। कहा है विकल्प विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 3। अब बच्चा के मन में फिर डाउट बन गया कि सर आप 3 कहां से लिख दिए। तो प्यारे बच्चा जी देखो 3m या 3m+1 के रूप के बोला है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसलिए देखो हम तुलना करेंगे a बराबर bq प्लस r। तो देखो तो b कितना है 3 और q m है। इसी रीजन से हम वो बात को लिख पा रहे हैं जहां b बराबर 3। तब अब आप लोग समझदार हो चुके हैं। हो सकता है 0 से r बड़ा हो जाए या फिर 3 से छोटा हो जाए। इस बात को तो भूलना नहीं है, बार बार हम इसको यूज करेंगे। तब r बराबर क्या होगा बाबू, तब r बराबर संभव होगा क्या क्या कहेंगे 0, 1 और 2। यानी r 3 से छोटा चाहिए और 0 से बड़ा, या 0 हो सकता है। देखिए इसका मतलब हुआ बड़ा या बराबर। चलिए ठीक है, हम कहेंगे विकलित विभाजन सूत्र से, विकलित विभाजन सूत्र से क्या होता है। तो a बराबर bq प्लस r। हम कहेंगे जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है प्यारे बच्चा 3q प्लस r 0 लिए हैं। चलिए क्वेश्चन कहा है कि क्या वर्ग होता है। तो कहेंगे a बराबर 3q, दोनों तरफ, दोनों यहां लिख सकते हैं या फिर यहां लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे a बराबर 3q। अब वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 और यहां हो जाएगा q स्क्वायर। अब बच्चा यही मेन बात यही है कि बच्चा समझ नहीं पाता है। यहाँ पे बच्चा को समझने में बड़ी परेशानी होता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी पढ़े हैं। उसमें मेरे जब टीचर पढ़ा रहा था तो उस समय यही बात समझ नहीं आ रहा था। हम टीचर से बार बार मतलब कोशिश कर रहे थे कि जाने इसको, लेकिन मेरा टीचर शायद उस चीज को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आइए उसको बताते हैं। a स्क्वायर बराबर, हम बाबू इसको लिख सकते हैं 3q। अब देखो ना यहाँ जो स्क्वायर है, हम 3q और इसको चल एक काम करते हैं 3 को कॉमन कर लेते हैं। जब 3 को कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 3q स्क्वायर, जहां हम कह देते हैं जहां 3q स्क्वायर बराबर m है ना, 3q स्क्वायर बराबर m शून्य। इसको और बेहतर लिखते हैं 3q कोमा दे देते हैं 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब तो चीजें समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m धनात्मक पूर्णांक है। बाबू थोड़ा मार्कर दो तो 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m धनात्मक पूर्णांक है। आइए दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब कहेंगे फिर, यानी कहेंगे 3m क्या a स्क्वायर बराबर 3m। फिर कहेंगे फिर जब r बराबर 1 हो तो वही फिर a बराबर 3q प्लस 1। अब फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, लेकिन अब यहां एक लॉजिक आ गया गुरुजी, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं बाबू, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस बात को कई टीचर ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए प्लस में है, बात वही होगा, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं आ सकता है, दोनों बात आप दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, लिखेंगे 3q a² हो गया प्लस 2ab प्लस b²। बोलिए यहां तक किसी बच्चा को परेशानी नहीं होगा। अब ये आप दशमलव मत समझ बैठिएगा, देखिए दशमलव और गुना में अंतर बता रहे हैं। जैसे 2.3 ये लिखा है 2.3, जो नीचे लिखा रहता है तो इसको दशमलव मानते हैं, और 2 और ऐसे लिखा रहता है तो इसको गुना मानते हैं। अब तो शायद ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक एक बात बताएंगे, बोले तो है कि मैथ एक बेहतरीन, इस दुनिया का सबसे स्मार्ट तरीका से हम मैथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9q² प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 जब कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चा तो यहाँ हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। हम फिर इस बात को मान ले रहे हैं क्या, तो कहेंगे 3q² प्लस 2q बराबर m, जहां वही बात फिर m धनात्मक पूर्णांक है, जहां m क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। अब समझ सकते हैं, तो इसको कहेंगे ना कि 3m प्लस 1 a² बराबर कहेंगे 3m प्लस 1। आइए यहां लेते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, आप लोग एडजस्ट करके चलेंगे। अब कहेंगे फिर अच्छा सुनिए ना, आपके अंदर शायद ये तो कंफ्यूजन नहीं ना आ रहा है कि सर आप कब तक हम रखते जाएंगे आर का मान। तो प्यारे बच्चा जी, आर का मान आपके सामने शो है, रखा हुआ है। देखिए 0 पहले रखें, उसके बाद 1, अब लास्ट 2 रख के चेक कर लेंगे। कहेंगे फिर जब आर बराबर 2 हो। अब बताइए जब आर बराबर 2 हो तो फिर वही ए बराबर 3q प्लस 2, फिर दोनों तरफ वही काम करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। अब बार बार वो बात नहीं लिखेंगे, क्योंकि समझने वाला समझ गया। अब लिखेंगे a² बराबर, अब वहीं फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर, बार बार एक ही चीज, a² प्लस 2ab प्लस b²। बोलिए यहां तक किसी बच्चा को परेशानी नहीं है। अब इसको खोलेंगे 3 3 का 9q² प्लस 2 दूना 4 23 12q प्लस 2 दूना 4। देखिए फिर इसमें से 3 कॉमन हो रहा है, तो फिर इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस का 4। अब फिर हम इस बात को मान लेंगे 3m प्लस 4। पता है बाबू, हम इसको मान लिए हैं 3q² प्लस 4q बराबर m। वही बात जहां m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देख रहे होंगे, अब आपके किताब में बोला था, एक बार किताब देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो कहेंगे, इसको लिखने के लिए कहेंगे, एक बार देखते हैं इसको, हाँ कहेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कहेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आपका यहाँ पे इंड हो गया, आप ये 2 नंबर के लिए काम कर दिए। चलिए अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछिए, एक बार और समझा देते हैं। चलिए एक बच्चा का जवाब है कि सर बता दीजिए। चलिए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 3, तब r क्या क्या संभव हो सकता है आप बताइए। तो हमेशा r 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा, ये बात तो आप जानते हैं। तब r बराबर संभव होगा 0 1 2। हम विकलित विभाजन सूत्र से a बराबर b क्यू प्लस r लिखे हैं,
जब r बराबर 0 लिए हैं तो a बराबर 3q और r के जगह पर 0 रख दिए हैं, तो a बराबर 3q। क्वेश्चन कहा है कि दोनों मतलब किसी संख्या का वर्ग, तो हम भी लिख दिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए इस साइड भी वर्ग किए हैं, इस साइड भी, दोनों साइड वर्ग किए तो 9q² हुआ है। उसके बाद a² बराबर इस 9 में से 3 कॉमन निकला है, तो हम 3 को कॉमन निकाल लिए। अभी भी आप इस बात को गुना करके देखेंगे कि 3 × 3q² कितना होगा, तो 3 3 का 9q² होगा। देखिए जो चीज लिखा था वही है, जहां 3q² बराबर m, जहां m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए फिर उसी तरह फिर जब r बराबर इस बार 1 हो तो आपकी 1 रख के सोल्यूशन कर लिए, उसी तरह आप 2 रख के सोल्यूशन कर लेंगे और लिख देंगे कि चूंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस चैनल के जरिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप जाइए और मैथ रोबो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ रोबो पर प्रदीप सर बिल्कुल क्लास 10th का एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट पूरी गारंटी के साथ 10वां की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप वहां से देखते रहिए। हाँ अगर पढ़ा रहे हैं बढ़िया, मान लीजिए हम भी देखिए प्यारे बच्चा जी, आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट ही है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि बड़ा टीचर है, आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही है। क्या है कि कैमरा के सामने कभी आदमी आया नहीं है और पहली बार आए हैं, हो सकता है थोड़ा सा अगर इधर उधर होता है तो आप लोग मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, थोड़ा सा एडजस्ट ही करके चलेंगे, ठीक है। आइए अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे प्यारे बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकलित विभाजन, देखिए फिर वही बात, विकलित विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, प्यारे बच्चा जी अगर वर्ग कहे ना तो इसका मतलब x का स्क्वायर, घन कहे तो x का क्यूब, समझ रहे हैं इस बात को। घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए फिर उसी तरह फिर एक बार इस क्वेश्चन को प्यार दिया जाए और बनाया जाए। हम कह देते हैं माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, इसको हटा देते हैं, संख्या है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 3, तब 0 से बड़का होगा r से छोटा होगा b, है ना। जहां b बराबर 3 तब r बराबर, आप बताइए कि अब क्या संभव है। अब तो आप लोग जवाब देंगे ना, क्योंकि देखिए अब ये 2-3 क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग को जवाब देना है। ये जो लड़का बैठा है, जो बनियान में बैठा है लड़का, क्या नहीं बोल रहा है बाबू, देखो समझो, कह रहा है कि r अब 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। आइए चलिए कहेंगे विकलित विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं प्यारे बच्चा, जानते हैं a बराबर bq + r। कहेंगे a बराबर b का मान कितना है बाबू, कहेंगे b का मान है 3, q, अब r हम कहेंगे पहले 0 लेंगे, तो जब 0 लेंगे, जहां, या फिर इसको मतलब बेहतर बताने के लिए कह देते हैं एक लाइन हटा के कि जब r बराबर 0 हो। अब चीजें में क्लैरिटी आ गया होगा, चीजें का मतलब अच्छा से क्लीन समझ में आ रहा होगा। तो a बराबर हो जाएगा 3q + 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि घन करने पर, तो कहेंगे दोनों तरफ घन करने पर। आइए दोनों तरफ घन करके देखते हैं। a का q बराबर 3q, जब इसको करेंगे तो a q हो जाएगा बराबर, घन का मतलब होता है प्यारे बच्चा जी, अगर इस पे ऐसा लिखा है ना, तो कितना बच्चा लोग हम देखे हैं कि 2 3 6 कहता है लोग, गलत है प्यारे बच्चा हमारा। देखिए 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 × 2 × 2, ये हुआ सही। समझ पा रहे हैं चीज को, यानी उसको 3 बार गुना करना था, 2 दूना 4 दूना
इसका आंसर 8 होगा। उसी तरह 3 को 3 बार गुना करना है, तो इसका मतलब 3 3 का 9 3 का 27 क्यू। अब देखिए 3 क्यू बराबर लिखेंगे, यहां से 9 को कॉमन करेंगे। जब यहाँ 9 कॉमन करेंगे प्यारे बच्चा, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू पर क्यू। फिर वही जो पहले एस्टिमेट में लिख रहे थे, 3 क्यू के पावर क्यू जहां बराबर m, जहां m क्या था, धनात्मक पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए अब इसको लिखेंगे 9m। फिर कहेंगे जब r बराबर 1 हो। आइए इस बार r बराबर 1 को लेते हैं। फिर कहेंगे a बराबर 3q प्लस 1। अब फिर दोनों तरफ घन करेंगे। अब बार बार वही बात नहीं लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, चूंकि समझने वाला आप समझ गया। जैसे कि आप लोग को समझाएंगे कि एक मान लीजिए यहाँ तराजू है और बराबर लगा है, हम इधर 5 किलो लटका देंगे और इधर भी 5 किलो अगर चढ़ा देते हैं तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों साइड समान ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए AQ। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज सताएगा, हम उसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे। बेसिक हम बोले हैं ना कि क्वेश्चन बनाते समय जिस बात का जरूरत पड़ेगा हम उसको वहां पे समझा देंगे। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे a प्लस बी के होल क्यू, कहेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग को याद कर लेना है। a प्लस बी के होल क्यू, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी कहिएगा तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, कहां से आया है, कैसे आया है, एक एक चीज। चलिए ठीक है, AQ तो 3 का Q, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी लेंगे। आइए 3 3 का 9 3 का 27 का Q हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 9 3 का 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 9 क्यू। देखिए प्यारे बच्चा जी, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 मौजूद है, यहाँ भी 9 मौजूद है और इस एक में 9 मौजूद नहीं है, तो इस एक को ना एक तरफ छाट देते हैं, बगल में कर देते हैं। लिखेंगे 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें से देखिए हम 9 निकाल लेंगे। जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस केवल क्यू प्लस 1। अब हम इतना बात को ना m बराबर मान लेंगे, फिर वही प्रक्रिया कहेंगे 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। आप लोग जहां जानते हैं कि जहां m क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ले लेंगे इसको 9m प्लस 1, ये क्यू बराबर 9, यहां भी डाल लेंगे, थोड़ा सुंदर दिखेगा। दूसरा क्या, तो इसको सुंदर से लिख देते हैं। आइए चलेंगे, यहाँ एक लाइन खींचते हैं और फिर चीज को समझा रहे हैं। देखिए यहां तक तो चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर अगला हम बात को एस्टिमेट मतलब अगला समझा रहे हैं। अब फिर कहा है ना कि r बराबर अब 2 हो, तो कहेंगे जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो फिर वही a बराबर BQ यानी B3 है Q प्लस 2। फिर दोनों तरफ घन कर देंगे, इधर भी Q कर देंगे और इधर भी Q। देखिए बात तो वही है, हम कभी 0 रख के Q कर रहे हैं, कभी 1 रख के Q कर रहे हैं, कभी 2 रख के Q कर रहे हैं। आप लोग भी समझिए, a का Q करेंगे तो AQ हो जाएगा, इसका करेंगे AQ। फॉर्मूला यही लिख रहे हैं बाबू, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। AQ देखो प्लस B, तो 2 का Q करेंगे प्लस 3AB इंटू क्या करेंगे A प्लस B। फिर सोल्यूशन कर लेंगे। आइए एक बार इसका सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा 27Q प्लस 8 हो जाएगा प्लस 3 3 का 9 दूना 18Q इक्वल टू 3Q प्लस 2। देखिए बराबर लगाएंगे 27Q प्लस 8 प्लस 18 54। देखो एक Q और एक Q मिलके Q स्क्वायर बना देगा प्लस 18 दूना 36Q। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें भी 9 मौजूद है, इसमें भी 9
ऑलरेडी मौजूद है, इसमें भी 9 मौजूद है, लेकिन इस 8 में 9 मौजूद नहीं है, इसलिए उसको क्या करेंगे प्यारे बच्चा, साइड में कर देंगे। तो आइए एक बार लेते हैं 27Q प्लस 54Q² प्लस 36Q प्लस 8। देखिए इस बात को हम बड़ी बारीकी से समझाएंगे, आखिर इस बात को हम अरेंज ऑर्डर में क्यों रख रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों रख रहे हैं। देखिए 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इसका पावर 1 रहता है। हम घात और घातांक बहुत जल्द आप लोग को दे रहे हैं, पढ़ा के चढ़ा देंगे एक वीडियो, वहां से आप लोग समझ लेंगे। यहाँ से 9 कॉमन करेंगे, फिर हो जाएगा 3Q प्लस 9 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 54 आएगा, कॉमन उसे निकालते हैं। तो 9 छक 54 यानी 6Q² प्लस 9 चौका 36Q, और इसको बंद कर देंगे प्लस 8। फिर वही बात 9M प्लस 8, लेकिन क्या है 3Q प्लस 6Q² प्लस 4Q इक्वल टू M। इस बात को आप लोग अब बिल्कुल समझ चुके होंगे। लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का घन, देखिए इस क्वेश्चन में जो बोला है सेम वही करना है। बोला है कि किसी संख्या का घन इस रूप का होता है, तो कहेंगे चूंकि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9M या 9M, 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी इंड हो गया। फिर क्लास को कर लेंगे इसके आगे जो भी है। प्यारे बच्चा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम हट जाते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को रोक दो।